चंडीगढ़ में वेंडर्स एक्ट पूरी तरह से लागू हुआ 2016 में। हालांकि इसका प्रस्ताव शहर को सुंदर और स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था तरीके से शहर में बिठाने के लिए 2014 में ही लाया जा चुका था। आज शहर में नगर निगम का एक लगभग 100 लोगों से ऊपर का पूरा विभाग वेंडर्स को नियम कानून पढ़ाने में लगा है, लेकिन समस्या जस से तस है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चंडीगढ़ में वेंडर एक्ट तो लागू हो चुका है, लेकिन एक्ट अनुसार एक भी काम नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं संदीप सिंह जी से, जो कानून जानकार हैं और वेंडर्स को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। संदीप जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 2014 में शायद ये जो वेंडर एक्ट है वो चंडीगढ़ में लागू किया है। अब अगर समय देखें तो आज 2024 हो गया, 10 साल हो गए हैं। लगभग 2 टर्म टीवीसी की होगी और 2 टर्म ही होगी इनकी एमसी की जी, और मेरे ख्याल 7 या 8 मेयर चेंज हो चुके होंगे। तो आपकी समस्याओं का, वेंडर्स की समस्याओं का किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया सर, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में बनने के बाद भारत सरकार के द्वारा हर एक राज्यों को बार बार पत्र के माध्यम से बोल कर बताया गया, लिखा गया कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को अपने अपने राज्यों में, यूटीज में लागू करो। और दुर्भाग्यवश हमारे शहर में, चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को पढ़ने के लिए 4 साल लग गए। 2016 में जब हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया इस बात के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे सूझवान स्ट्रीट वेंडर भाई हाई कोर्ट में गए थे और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पूछा गया कि आपने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को लागू क्यों नहीं किया, उस समय बहुत ही अफड़ा दफड़ी के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को लागू करने के लिए ये सभी कार्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा करने शुरू हो गए। उसका सबूत ये है, 2014 में एक्ट बना था और 2016 में जाके जो एक्ट कहता है कि स्कीम बनानी चाहिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जिसे एक्ट लोकल अथॉरिटी के रूप में कहता है। और 2016 में इन्होंने स्कीम बनाई, उसके बाद में 2018 में बाय लॉज बनाए। और आप ये देखिए कि 2014 से लेके 2018 तक इनको समय लग गया बाय लॉज को बनाने के लिए। और ये बहुत बड़ी जो समस्या नहीं थी स्ट्रीट वेंडर्स को अपने अपने क्षेत्रों में रोज़ी रोटी दिलाने की और अच्छे रेगुलेशन के साथ रेगुलेट करने की, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का हर एक प्रश्न का जो जवाब देता है। यदि उसको अच्छी रीति से लागू करने की नीयत से काम किया जाता तो आज स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ही खुशी हालात में अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। लेकिन जबकि इतने सारे मेयर, इतने सारे कमिश्नर्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहकर चले गए, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी आईएएस या पीसीएस ऑफिसर हो, उनको किसी भी गरीब व्यक्ति की रोज़ी रोटी की चिंता नहीं है। सभी को यदि चिंता है तो अपनी कुर्सी की, अपने अधिकारों की। और ये बहुत ही जीती जागती एक उदाहरण है चंडीगढ़ शहर के अंदर कि किस प्रकार से गरीब व्यक्तियों का शोषण किया जाता है, जबकि उनके लिए बहुत सारे अधिनियम पास हो चुके हैं।